प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी सुमन अध्याय 2, जिसका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, इसको पाठ को सबसे पहले हम समझेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। क्योंकि पाठ को अच्छी तरीके से समझ जाओगे तो आपको प्रश्न उत्तर करने में कठिनाई नहीं आएगी। तो शुरू करते हैं पाठ। बहुत ही अच्छा पाठ है। प्राचीन भारत के महानतम पुरुषों में से एक भगवान श्री राम अपनी मर्यादा, सत्य और कर्तव्य परायणता के लिए प्रसिद्ध हैं। वह अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। यानी अयोध्या कहाँ पड़ता है? यूपी में पड़ता है। और उनके पिताजी का नाम था दशरथ और माताजी का नाम था रानी कौशल्या, जिनके पुत्र थे। जो उनका जीवन धर्म, त्याग और आदर्शों का प्रतीक है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है क्योंकि उन्होंने जीवन भर धर्म और आदर्शों का पालन किया। उनका चरित्र हमें सिखाता है कि सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना ही श्रेष्ठ जीवन का आधार है। और श्री राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। वे 4 भाई थे, यानी कि श्री राम कितने भाई थे? 4, जिनमें थे राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। चारों भाई साथ साथ खेलते हुए बड़े हुए। वे सभी गुरु वशिष्ठ। आपके प्रश्न आएगा कि श्री राम के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने गए, जहां उन्होंने वेद, धनुर्विद्या और नीति शास्त्र की शिक्षा ली। और श्री राम बाल्यकाल से, यानी कि छोटे थे तभी, सत्यशील और धैर्य से परिपूर्ण थे। यानी वो धीरजवंत रहता था उनके। वे अपने माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते थे और अपने भाइयों से स्नेह रखते थे। और राक्षसों से यज्ञ की रक्षा के लिए विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांगा। यानी कि उनको कहा कि मैं जब यज्ञ करूं तो मुझे राक्षस बहुत परेशान करते हैं, इसलिए मुझे राम और लक्ष्मण की सहायता चाहिए। एवं गुरु विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण को जंगल में रहने वाले राक्षसों से ऋषियों की रक्षा करने के लिए कहा। तो श्री राम ने ताड़का नामक राक्षसी का वध कर ऋषियों को निर्भय किया। यानी कि अब ऋषि डरते नहीं है राक्षस से। तो उन्होंने कई यज्ञों की रक्षा की, जिससे संपूर्ण वन क्षेत्र में शांति स्थापित हुई। इससे ये संदेश मिलता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़े होना प्रत्येक व्यक्ति का क्या है? धर्म है। हमें भी सत्य के साथ खड़ा होना है। श्री राम का विवाह मिथिला के राजा, यानी मिथिला एक तरह का प्रदेश है, के राजा जनक की पुत्री सीता के साथ हुआ था। तो राजा जनक ने घोषणा की थी कि जो शिव धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता का विवाह होगा। तो श्री राम ने सजगता से ये कठिन कार्य कर दिखाया और सीता का स्वयंवर संपन्न हुआ, यानी दोनों की शादी हो गई। उनका ये कार्य अदम्य शक्ति और संयम का प्रतीक था। जब श्री राम की राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, यानी कि श्री राम जब राजा बनने की तैयारी कर रहे थे, तब उनकी सौतेली माँ कैकेयी ने राजा दशरथ से पूर्व में 2 वचन मांग लिए थे। यानी कि 2 वचन उनसे पहले मांगे हुए थे। तो राजा को राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया जाए और भरत को राजा बना दिया जाए। यानी भरत उनका बेटा है, उनको राजा बना दो, और जो राम है सबसे बड़े बेटे, उनको जंगल में भेज दो 14 वर्ष के लिए। तो श्री राम ने पिता के वचनों की रक्षा के लिए बिना किसी विरोध के, यानी कि उन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया कि मैं जंगल में नहीं जाऊंगा, उन्होंने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और राजमहल छोड़ दिया और पत्नी सीता तथा भाई लक्ष्मण के साथ वनवास को चले गई। उन्होंने ये दिखाया कि माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन ही सबसे बड़ा धर्म है। बहुत ही अच्छा पाठ है। वनवास के दौरान, यानी जंगल में जब वो वनवास काट रहे थे दौरान, लक्ष्मण ने सीता का हरण कर लिया। तो श्री राम ने अपनी नीतिपूर्ण योजना, पराक्रम और वानर सेना के सहयोग से लंका पर आक्रमण किया और रावण का वध कर धर्म की स्थापना की, यानी कि रावण को मार दिया। तो उन्होंने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है, चाहे वे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। यानी कि रावण में भी बहुत सारी शक्तियाँ थी,
तो भी वो नहीं बच सका श्री राम से, क्योंकि राम जी थे वो सत्य की तरह, सत्य की प्रतीक थे। और लंका विजय के पश्चात यानी लंका को जीतने के बाद श्री राम अयोध्या लौटे और उन्होंने एक आदर्श राज्य की स्थापना की, जिसे राम राज्य कहा जाता है। राम राज्य में सभी लोग सुखी और सुरक्षित थे और अन्याय का पालन किया जाता था। उन्होंने बताया कि एक राजा सबसे बड़ा कर्तव्य प्रजा का कल्याण करना होता है, यानी कि राजा का सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है? कल्याण करना, लोगों के बीच में जाकर देखना कि उनको क्या समस्या आ रही है। और भगवान श्री राम का जीवन हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है। सत्य और धर्म का पालन करना, माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा का पालन करना, अन्याय और अधर्म के खिलाफ खड़े होना, अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन करना और प्रत्येक व्यक्ति को विनम्र और सहनशील बनाना आदि। और इसमें श्री राम का चरित्र हर युग में आदर्श रहेगा। उनकी कथा हमें मर्यादा, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। बहुत ही अच्छा पाठ था। अब इसके जो अभ्यास कार्य यानी कि जो प्रश्न है, अब हम इसको हल करेंगे। आपको मैं पूरी अच्छी तरीके से बताऊंगा, इसमें बता रखा मैंने, अच्छी से समझाऊंगा कि पहला प्रश्न है, प्राचीन समय के गुरुकुलों में किस तरह की शिक्षा दी जाती होगी? तो इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों, इसमें आपको लिखना है कि प्राचीन समय में गुरुकुलों में विद्यार्थियों गुरु के आश्रम में रहकर, विद्यार्थी है जो गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे। उन्हें वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या, नीति, धर्म और व्यवहारिक ज्ञान सिखाया जाता था। विद्यार्थी स्वावलंबी होते थे और आश्रम के सभी कार्यों में भाग लेते थे, यानी कि सभी कार्य आश्रम के वो भी करते थे और गुरु की जो भी आज्ञा रहती थी उनका पालन करते थे। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको किताब में दिख रहा होगा, दूसरा कि वनवास के दौरान श्री राम को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा? इसके उत्तर में आपको लिखना है बच्चों कि वनवास के दौरान श्री राम को घने जंगलों में रहना पड़ा, जहां उन्होंने भोजन, जल और सुरक्षा की समस्याओं का सामना करना पड़ा। उन्हें राक्षसों से लड़ना पड़ा आदि। तो और सीता जी का हरण जैसी विपत्तियां का भी सामना करना पड़ा, ये लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने उनके स्वागत में क्या तैयारी की होगी, वो लिखना है। तो इसमें लिखेंगे कि श्री राम के अयोध्या लौटने पर नगरवासियों ने दीप जलाकर दीपावली मनाई, घरों को सजाया, फूलों को रंगोली से स्वागत किया, नगर को भव्य रूप से सजाया गया और पूरे नगर में उल्लास का वातावरण था, ये लिख देंगे। अब हम आगे चलते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन? तीसरा था। अब हम आगे चलते हैं चौथा क्वेश्चन कि अपने परिवार के सदस्यों से रामायण से संबंधित अन्य जानकारी है तो चर्चा करना है। आपके परिवार के सदस्य भी चर्चा कर सकते हैं, जिसमें यह उत्तर व्यक्तिगत चर्चा पर आधारित होगा। जैसे कि इसमें बताया कि रामायण से जुड़ी अन्य जानकारी जैसे कि सीता स्वयंवर, हनुमान की भक्ति, संजीवनी बूटी लाना, विभीषण का साथ देना और राम रावण युद्ध आदि विषयों पर परिवार के साथ सदस्यों की आपको चर्चा करनी है इस पे, ताकि आपका जो ज्ञान है वो बढ़ सके। अब है क्वेश्चन नंबर 5 कि अपने शिक्षक की सहायता से कक्षा में रामायण के अन्य पात्रों पर चर्चा करें, यानी कि रामायण में और क्या क्या हुआ था वो बतानी है। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि रामायण में अन्य पात्र जैसे कि हनुमान, लक्ष्मण, भरत, सीता, रावण, विभीषण, जटायु, सबरी आदि की भूमिका पर चर्चा की जा सकती है और इन पात्रों से हमें भक्ति, त्याग, सेवा, निष्ठा और आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। अब हम आगे चलते हैं। आपको दिख रहा होगा कि नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्प में सही से उत्तर चुनिए। सही से उत्तर चुनना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका कि श्री राम के पिता दशरथ कहाँ के राजा थे? तो ये अयोध्या के राजा थे। इसमें द इसका सही आंसर हो जाएगा पहला का। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कि श्री राम के भाइयों में कौन शामिल नहीं था? भरत थे, लक्ष्मण थे, विभीषण नहीं थे। तो इसमें सही इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, राम के गुरु का नाम क्या था? आपको
पाठ पढ़ रहे थे तभी बताया था, उनके गुरु थे वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ। इसका आंसर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पूर्ति कैसे करनी है, उसमें भरना है आपको क्या। इस प्रश्न में जो बच्चों आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं उसमें लिखना है कि जैसे कि श्री राम को, ये तो पहले लिखा हुआ है, अब इसमें लिखना है मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है, तो ये लाइन पूरी हो जाएगी। अब है दूसरा धर्म और सत्य। आपको क्या लिखना है, एक तो धर्म लिखना है, दूसरे खाली स्थान में एक सत्य लिखना के विरुद्ध खड़ा होना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। तीसरा है राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजा गया, तो यहाँ पे खाली स्थान में 14 वर्ष लिखना है। अगला है कि माता पिता और गुरुजनों की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, गुरुजनों की सेवा खाली स्थान में हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पंक्तियों में यानी 2 लाइनों में लिखना है। कि पहला क्वेश्चन है इसी का कि श्री राम का चरित्र हमें क्या सिखाता है, तो इसमें उत्तर में लिखेंगे कि श्री राम का चरित्र हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य पालन की प्रेरणा देता है, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा है कि लंका विजय में श्री राम का सहयोग किस किसने दिया, तो इसमें लिखना है लंका विजय में श्री राम का सहयोग हनुमान, सुग्रीव और वानर सेना ने साथ दिया था, ये लिख देंगे। अब है अगला कि ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ से मांगकर क्यों ले गए थे, तो आपको पहले बताया पाठ में कि ऋषि विश्वामित्र उन्हें ताड़का और अन्य राक्षसों से रक्षा करने के लिए ले गए, क्या कि वो यज्ञ कर सके। चौथा है प्रश्न इसी का, राम रसायन से क्या तात्पर्य है, तो राम रसायन का तात्पर्य है राम जी के चरित्र और गुणों का अध्ययन करना है। अगला है भाषा की बात। भाषा की बात में विशेषता बताने वाले शब्द लिखना है, जैसे कि महान शिव धनुष, तो इसमें क्या है, विशाल और कठिन कार्य दुर्लभ है, इसमें क्या बताना था आपको, विशेषता बताने वाले शब्द बताने थे। तो नीचे दिए गए अगला प्रश्न है कि हाँ, इसमें ये लिखना है जैसे कि नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषता बताने वाले शब्द छांट कर लिखिए, जैसे कि यहाँ पे ये किताब बहुत रोचक है, तो इसमें विशेषता की ये रोचक लिखना है, इसके उत्तर में रोचक हो जाएगा। अगला है मोहन ईमानदार लड़का है, तो इसमें उत्तर में लिखेंगे ईमानदार, ये विशेषता बता रहा है। तीसरा ये फूल सुंदर और सुगंधित है, तो यहाँ पे सुंदर और सुगंधित विशेषता बता रहे हैं, उत्तर में ये लिख देंगे। चौथा है सूरज तेज चमक रहा है, तो यहाँ पे तेज है जो विशेषता बता रहा है। पांचवा गीता एक मेहनती छात्रा है, तो यहाँ पे मेहनती उत्तर लिख देंगे, इसमें 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित शब्दों के समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द लिखना है, जैसे कि पुराना, इसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा प्राचीन, जर्जर, और बेटा का पर्यायवाची शब्द होगा पुत्र, लाल, निंद्रा का नींद, शयन, काम का कार्य, रोजगार, रास्ता का मार्ग, पथ, ये हो जाएगा पर्यायवाची। अब ये भी करें जैसे कि आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला है, जिससे बहुत से अतिथि और अभिभावक आ रहे हैं, तो आपकी कक्षा के साथ विद्यालय को सजाने के लिए आप क्या क्या करेंगे, तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि हम सब मिलकर अपनी कक्षा को रंग बिरंगे कागज, फूलों और बलूनों से सजाएंगे, दीवारों पर सुंदर चार्ट और चित्र लगाएंगे, कक्षा को साफ सुथरा और सुंदर बनाएंगे, विद्यालय के मुख्य द्वार और मंच को भी रंग बिरंगी झालरों से सजाएंगे, ये लिख देना है। अगला है कि नीचे दिए गए प्रश्नों पर अपने गुरु और साथियों से चर्चा करनी है। इस चर्चा में आपको उत्तर नहीं लिखना है, जैसे कि सीता स्वयंवर में क्या हुआ था, और हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना, इन पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है अपनी कक्षा में। तो वीडियो कैसा लगा है बच्चों, अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।